अध्याय 19। अदृश्य देश। वे माउंट मंच की ओर इतनी आसानी और आराम से आगे बढ़ रहे थे कि वुड ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे डर है कि कुछ होने वाला है। क्यों? पॉलीक्रोम ने यात्रियों के समूह के चारों ओर नाचते हुए पूछा। क्योंकि, लड़के ने सोच समझकर कहा, मैंने देखा है कि जब हमारे पास परेशानी में पड़ने का थोड़ा सा भी कारण होता है तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अभी मौसम सुहाना है, घास सुंदर नीली है और हमारे पैरों के लिए काफी मुलायम है। जिस पहाड़ की हम तलाश कर रहे हैं वह दूर से साफ दिखाई दे रहा है और कोई कारण नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें वहां पहुंचने में देरी हो। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई लगती हैं और हाँ, इसीलिए मैं डर रहा हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। यार, बिजूका बोला, तुम्हारे मन में कितने दुखद विचार हैं, ये तो निश्चित है। यह इस बात का प्रमाण है कि जन्मजात मस्तिष्क निर्मित मस्तिष्क के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा मस्तिष्क केवल तथ्यों पर ही ध्यान देता है और कभी भी मुसीबत मोल नहीं लेता। जब मेरे मस्तिष्क को सोचने का अवसर मिलता है तो वह सोचता है, लेकिन मुझे अपने मस्तिष्क पर शर्म आएगी यदि वह केवल भय और कल्पनाओं के विचारों को निकालता रहे जो किसी काम के नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले हों। जहां तक मेरी बात है, टिन वुडमैन ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं सोचता, बल्कि अपने मखमली दिल को हर समय मेरा मार्गदर्शन करने देता हूँ। टिन स्मिथ ने मेरे खोखले सिर को टिन के टुकड़ों और कतरनों से भर दिया, सैनिक ने कहा, और उसने मुझसे कहा कि ये दिमाग के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन जब मैं सोचना शुरू करता हूँ तो टिन के टुकड़े इधर उधर खड़खड़ाते हैं और इतने घुल-मिल जाते हैं कि मैं जल्द ही भ्रमित हो जाता हूँ। इसलिए मैं सोचने की कोशिश नहीं करता। मेरा टिन का दिल भी मेरे लिए लगभग बेकार है, क्योंकि यह कठोर और ठंडा है, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त निक चौपा का लाल मखमली दिल एक बेहतर मार्गदर्शक है। विचारहीन लोग असामान्य नहीं हैं, बिजूका ने कहा, लेकिन मैं उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली मानता हूं जिनके पास बेकार या बुरे विचार हैं और जो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका तेल का डिब्बा, दोस्त वुडमैन, तेल से भरा हुआ है, लेकिन आप तेल को अपने जोड़ों पर बूंद बूंद करके तभी लगाते हैं जब आपको इसकी जरूरत होती है, और इसे ऐसी जगह पर न गिराएं जहां इसका कोई फायदा न हो। विचारों को उसी तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए जैसे आप अपने तेल को नियंत्रित करते हैं, और केवल तभी इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत हो और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए। अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो विचार अच्छी चीजें हैं। पॉलीक्रोम ने उस पर हंसते हुए कहा, क्योंकि रेनबो की बेटी को विचारों के बारे में बिजूका से ज्यादा जानकारी थी। लेकिन बाकी लोग गंभीर थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें डांटा गया है और चुपचाप रौंदा गया है। अचानक वुड, जो आगे चल रहा था, ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके सभी साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन वे कहाँ जा सकते थे? उसके चारों ओर चौड़ा मैदान था और वहां न तो पेड़ थे और न ही झाड़ियां जहां खरगोश भी छिप सके, न ही कोई छेद था जहां कोई गिर सके। फिर भी वह वहां अकेला खड़ा था। आश्चर्य के कारण वह रुक गया और अपने चेहरे पर एक विचारमग्न और उलझन भरे भाव के साथ उसने अपने पैरों की ओर देखा। ये जानकर वह फिर से चौंक गया कि उसके पैर नहीं थे। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सका। वह अपने हाथों, भुजाओं और शरीर को महसूस कर सकता था। उसने घास पर अपने पैरों को पटका और जाना कि वे वहां थे, लेकिन किसी अजीब तरह से वे अदृश्य हो गए थे। जब वुड आश्चर्य में खड़ा था तो उसके कानों में धातु के गिरने की आवाज सुनाई दी और उसने अपने पास ही दो भारी पिंडों को धरती पर गिरते हुए सुना। हे भगवान! टिन वुडमैन की आवाज गूंजी। मुझ पर दया करो! टिन सैनिक की आवाज चिल्लाई। तुमने ये क्यों नहीं देखा कि तुम कहाँ जा रहे थे? टिन वुडमैन ने फटकारते हुए पूछा। मैंने देखा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख पाया, टिन सैनिक ने कहा। मेरी टिन की आंखों को कुछ हो गया है। मैं तुम्हें नहीं देख सकता, अब भी नहीं, और न ही मैं किसी और को देख सकता हूँ। मेरे साथ भी यही स्थिति है, टिन वुडमैन ने स्वीकार किया। वुड उनमें से किसी को भी नहीं देख सका, यद्यपि उसने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना, और तभी कुछ अप्रत्याशित रूप से उसके ऊपर टूटा और उसे गिरा दिया। लेकिन ये केवल बिजूका का भूसे से भरा शरीर था जो उसके ऊपर गिरा, और जबकि वह बिजूका को नहीं देख सका,
उसने उसे धक्का देकर अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। ठीक उसी समय पॉलीक्रोम उसके ऊपर घूमा और उसे फिर से गिरा दिया। जमीन पर बैठते हुए लड़के ने पूछा, क्या तुम हमें देख सकती हो, पॉली? नहीं, सचमुच, इंद्रधनुष की बेटी ने उत्तर दिया, हम सभी अदृश्य हो गए हैं। ये कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? बिजुका ने पूछा। जहां वह गिरा था वहीं लेट गया। हमारा कोई दुश्मन नहीं मिला, पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया, इसलिए यह अवश्य है कि देश के इस भाग में लोगों को अदृश्य बनाने का जादुई गुण है, यहाँ तक कि परियां भी इस जादू के प्रभाव में आ जाती हैं। हम घास, फूल और अपने सामने फैले मैदान को देख सकते हैं, और हम अभी भी दूरी पर माउंट मंच को देख सकते हैं, लेकिन हम खुद को या एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो फिर हम इस विषय में क्या करें? वूट ने पूछा। मुझे लगता है कि यह जादू मैदान के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है, पॉलीक्रोम ने उत्तर दिया। शायद देश का केवल एक हिस्सा ही ऐसा है जहां जादू के कारण लोग अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए अगर हम एक साथ मिलकर हाथ पकड़ें, तो हम माउंट मंच की ओर तब तक यात्रा कर सकते हैं जब तक कि जादू की लकीर पार न हो जाए। ठीक है, वूट ने उछलते हुए कहा, अपना हाथ मुझे दो, पॉलीक्रोम। तुम कहाँ हो? यहाँ, उसने जवाब दिया। सीटी बजाओ, वूट, और तब तक सीटी बजाते रहो जब तक मैं तुम्हारे पास न आ जाऊं। तो वूट ने सीटी बजाई, और तुरंत पॉलीक्रोम ने उसे ढूंढ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को तो मेरी मदद करनी ही होगी, बिजुका उनके पास लेटा हुआ बोला, इसलिए उन्होंने पुआल के आदमी को ढूंढा और उसके पैरों पर बैठा दिया, जिसके बाद उसने पॉलीक्रोम के दूसरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। निक चॉपर और टिन सोल्जर बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ने में सफल रहे, लेकिन यह उनके लिए असुविधाजनक था और टिन वुडमैन ने कहा, मैं किसी तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन मेरे सारे जोड़ काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं चल सकता हूँ। उसकी आवाज़ से प्रेरित होकर वे उसके पास पहुँचे, जहाँ वुड ने उसकी टिन की उंगलियों को पकड़ लिया ताकि वे एक साथ रह सकें। टिन का सैनिक पास ही खड़ा था और बिजुका ने शीघ्र ही उसे छुआ और उसकी बाँह पकड़ ली। मुझे आशा है कि तुम डगमगाते नहीं हो, स्ट्रॉमैन ने कहा, क्योंकि अगर हम में से दो लोग अस्थिर होकर चले गए तो निश्चित रूप से गिर जाएंगे। मैं डगमगाता नहीं हूँ, टिन सैनिक ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा एक पैर दूसरे से छोटा है। मैं यह नहीं देख सकता कि क्या गड़बड़ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लंगड़ाता हुआ चलूंगा जब तक कि हम इस जादुई क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाते। अब वे एक पंक्ति में खड़े हो गए, हाथ पकड़े, और माउंट मंच की ओर मुंह करके अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। हालांकि वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे जब एक भयानक गुर्राहट ने उनके कानों को सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज उनके ठीक सामने से आ रही है, इसलिए वे अचानक रुक गए और चुप हो गए, अपने पूरे कानों से सुनने लगे। मुझे भूसे की गंध आ रही है, एक कर्कश आवाज में चिल्लाया, और अधिक गुर्राहट के साथ। मुझे भूसे की गंध आ रही है, और मैं एक हिप्पो गिराफ हूं जिसे भूसा बहुत पसंद है और जो भी मिल जाता है उसे खा लेता है। मैं ये भूसा खाना चाहता हूँ। ये कहाँ है? ये कहाँ है? बिजुका ये सुनकर कांप उठा, लेकिन चुप रहा। बाकी सभी लोग भी चुप थे, उन्हें उम्मीद थी कि अदृश्य जानवर उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उस प्राणी ने पुआल की गंध सूंघी और उनके करीब आता गया, जब तक कि वह लाइन के एक छोर पर टिन वुडमैन के पास नहीं पहुंच गया। यह एक बड़ा जानवर था और इससे टिन वुडमैन की गंध आ रही थी और उसने सम्राट के टिन के शरीर पर अपने विशाल दांतों की 2 पंक्तियां घिस दीं। बाह, ये भूसा नहीं है, कठोर आवाज ने कहा, और जानवर वुड की ओर लाइन के साथ आगे बढ़ा। मांस, पूह, तुम बेकार हो, मैं मांस नहीं खा सकता, जानवर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और पॉलीक्रोम के पास चला गया। मिठाइयाँ और इत्र, मकड़ी के जाले और ओस, तुम्हारे जैसी परी के लिए खाने को कुछ नहीं है, प्राणी ने कहा। अब बिजुका लाइन में पॉलीक्रोम के बगल में था और उसे एहसास हुआ कि अगर जानवर ने उसका भूसा खा लिया तो वह लंबे समय तक असहाय रहेगा, क्योंकि आखिरी फार्म हाउस उनसे बहुत पीछे था और मैदान के विशाल विस्तार में केवल घास ही घास थी। इसलिए अपने डर में उसने पॉलीक्रोम का हाथ छोड़ दिया और टिन सैनिक का हाथ रेनबो की बेटी के हाथ में रख दिया।
फिर वह लाइन से पीछे खिसक गया और दूसरे छोर पर चला गया, जहां उसने चुपचाप टिन वुडमैन का हाथ पकड़ लिया। इस बीच जानवर को टिन सैनिक की गंध आ गई और उसने पाया कि वो पंक्ति में सबसे अंत में था। ये तो अजीब है, हिप्पो गिराफ गुर्राया, मुझे भूसे की गंध आ रही है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। खैर, वो यहीं कहीं है और मुझे उसे ढूंढने तक इधर उधर खोजना होगा, क्योंकि मैं भूखा हूँ। अब उसकी आवाज़ उनके बाईं ओर थी, इसलिए वे उससे बचने की उम्मीद में आगे बढ़ गए और जितनी तेजी से हो सके माउंट मंच की दिशा में यात्रा की। मुझे यह अदृश्य देश पसंद नहीं है, वूट ने कांपते हुए कहा। हम नहीं बता सकते कि हमारे आसपास कितने भयानक, अदृश्य जानवर घूम रहे हैं या हमें आगे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। कृपया खतरे के बारे में सोचना बंद करो, बिजुका ने चेतावनी देते हुए कहा। क्यों? लड़के ने पूछा। यदि आप किसी भयानक बात के बारे में सोचते हैं, तो वह घटित हो सकती है, लेकिन यदि आप उसके बारे में नहीं सोचते और कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता, तो वह घटित नहीं हो सकती। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं, वूट ने उत्तर दिया। जब तक हम इस जादू से मुक्त नहीं हो जाते, मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन वे देश की अदृश्य पट्टी से उतनी ही अचानक बाहर निकल गए, जितनी अचानक वे उसमें प्रवेश किए थे, और बाहर निकलते ही वे रुक गए, क्योंकि उनके ठीक सामने एक गहरी खाई थी, जहां तक उनकी आंखें देख सकती थीं, समकोण पर फैली हुई थी और माउंट मंच की ओर आगे बढ़ने से रोक रही थी। ये बहुत चौड़ा नहीं है, वूट ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। पॉलीक्रोम हंसने लगा और बिजुका बोला, क्या बात है? इन टिन मैन को देखो। उसने फिर से खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। वूट और बिजुका ने देखा और टिन के लोगों ने खुद को देखा। ये टक्कर की वजह से हुआ, टिन वुडमैन ने अफसोस जताते हुए कहा। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, और अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी साइड में गड्ढा हो गया है, जिससे मैं बाईं ओर झुक गया हूँ। ये सैनिक की गलती थी, उसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारी गलती है कि मेरा दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, जिससे वह दूसरे से छोटा हो गया है, जिससे मैं बुरी तरह लंगड़ाता हूँ, सैनिक ने जवाब दिया। तुम्हें वहां नहीं खड़ा होना चाहिए था जहां मैं चल रहा था। टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, जहां मैं खड़ा था, वहां तुम्हें नहीं चलना चाहिए था। ये लगभग झगड़ा था, इसलिए पॉलीक्रोम ने शांतिपूर्वक कहा। कोई बात नहीं, दोस्तों, जैसे ही हमारे पास समय होगा, हम सैनिक के पैर को सीधा कर देंगे और लकड़हारे के शरीर से खरोंच को हटा देंगे। बिजुका को भी थपथपाकर ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि वह बुरी तरह से गिर गया था, लेकिन हमारा पहला काम इस खाई को पार करना है। हाँ, खाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी, वूट ने कहा। वे एक पंक्ति में खड़े थे, अप्रत्याशित अवरोध को ध्यान से देख रहे थे, जब उनके पीछे से एक भयंकर दहाड़ ने उन्हें जल्दी से पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अदृश्य देश से एक विशाल जानवर निकला जिसकी मोटी, चमड़े जैसी त्वचा और आश्चर्यजनक रूप से लंबी गर्दन थी। इस गर्दन के ऊपर का सिर चौड़ा और सपाट था और आंखें और मुंह बहुत बड़े थे और नाक और कान बहुत छोटे थे। जब सिर को जानवर के कंधों की ओर खींचा जाता था, तो गर्दन पूरी तरह से झुर्रीदार होती थी, लेकिन अगर प्राणी चाहे तो सिर वास्तव में बहुत ऊपर उठ सकता था। हे भगवान! बिजुका चिल्लाया, ये हिप्पो गिराफ होगा। बिल्कुल सही, जानवर ने कहा, और तुम ही वो भूसा हो जिसे मैं अपने खाने में खाऊंगा। ओह, मुझे भूसा कितना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी स्नेही भूख से नाराज नहीं होगे। अपने 4 बड़े पैरों के साथ वह सीधे बिजुका की ओर बढ़ा, लेकिन टिन वुडमैन और टिन सैनिक दोनों अपने दोस्त के सामने कूद पड़े और अपने हथियार लहराने लगे। दूर रहो, टिन वुडमैन ने चेतावनी देते हुए कहा, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। दूर रहो, टिन सैनिक ने कहा, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगा। क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? हिप्पो गिराफ ने निराश स्वर में पूछा। हम ऐसा करेंगे, उन दोनों ने उत्तर दिया, और टिन वुडमैन ने कहा, बिजुका हमारा मित्र है, और वह अपने पुआल के ढेर के बिना बेकार होगा। इसलिए, चूंकि हम साथी, वफादार और सच्चे हैं, इसलिए हम अपने मित्र के ढेर की सभी दुश्मनों से रक्षा करेंगे।
हिप्पो गिराफ बैठ गया और उन्हें दुख से देखने लगा। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भूसे का भोजन करने का मन बना लेता है और फिर पाता है कि वो इसे नहीं खा सकता, तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब खाई आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो भूसे का आदमी आपके या खुद के लिए क्या काम का है। ठीक है, हम फिर से वापस जा सकते हैं, वूट ने सुझाव दिया। सच है, हिप्पो ने कहा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मेरी तरह निराश होगे। बहरहाल इससे कुछ राहत मिलती है। यात्रियों ने जानवर को देखा और फिर खाई के उस पार समतल मैदान को देखा। दूसरी तरफ घास बहुत बड़ी हो गई थी और सूरज ने उसे सुखा दिया था, इसलिए वहां घास की अच्छी फसल थी जिसे केवल काटकर ढेर लगाने की जरूरत थी। लड़के ने जानवर से पूछा, तुम नदी पार जाकर घास क्यों नहीं खाते? मुझे घास पसंद नहीं है, हिप्पो गिराफ ने उत्तर दिया। मेरे विचार से भूसा अधिक स्वादिष्ट है और इस इलाके में ये कम भी है। साथ ही मुझे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि मैं खाई को पार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर इतना भारी और अनाड़ी है कि मैं छलांग लगाकर दूरी तय नहीं कर सकता। हालांकि मैं अपनी गर्दन को आगे बढ़ा सकता हूँ और आप देखेंगे कि मैंने दूर के किनारे पर घास को कुतर दिया है, इसलिए नहीं कि मुझे ये पसंद है, बल्कि इसलिए कि किसी को खाना चाहिए, और अगर किसी को वह भोजन नहीं मिलता है जो वह चाहता है, तो उसे जो दिया जाता है उसे लेना चाहिए या भूखा रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप एक दार्शनिक हैं, बेजुका ने टिप्पणी की। जवाब मिला, नहीं, मैं तो बस एक हिप्पो गिराफ हूँ। पॉलीक्रोम को उस बड़े जानवर से डर नहीं लगा। वो उसके करीब नाचती हुई आई और बोली, अगर आप अपनी गर्दन को खाई के पार ले जा सकते हैं, तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? हम एक एक करके आपके बड़े सिर पर बैठ सकते हैं और फिर आप हमें उठाकर पार कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये सच है, हिप्पो ने उत्तर दिया, लेकिन मैं ऐसा करने से इनकार करता हूँ। जब तक कि, उसने कहा, और बीच में ही रुक गया। जब तक कि क्या? पॉलीक्रोम ने पूछा। जब तक कि आप पहले मुझे वह भूसा खाने की अनुमति न दे जिससे बेजुका भरा हुआ है। नहीं, इंद्रधनुष की बेटी ने कहा, ये बहुत बड़ी कीमत है। हमारे दोस्त का भूसा अच्छा और ताज़ा है, क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले ही भरा गया था। मुझे पता है, हिप्पो गिराफ ने सहमति जताई, इसलिए मैं इसे चाहता हूँ। अगर यह पुराना, बासी भूसा होता तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। कृपया हमें पार पहुंचा दीजिए, पॉलीक्रोम ने विनती की। नहीं, जानवर ने उत्तर दिया, चूंकि आपने मेरे उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं भी आपकी तरह जिद्दी हो सकता हूँ। इसके बाद वे सब कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर बेजुका ने साहपूर्वक कहा, दोस्तों, चलो जानवर की शर्तों पर सहमत हो जाओ। उसे मेरा भूसा दे दो और बाकी को अपने साथ खाई के पार ले जाओ। एक बार दूसरी तरफ पहुंच जाने पर टिन का सिपाही अपनी तीखी तलवार से कुछ घास काट सकता है, और तुम मुझे उस सामग्री से तब तक भर सकते हो जब तक हम उस जगह पर न पहुंच जाएं जहां भूसा हो। ये सच है कि मुझे जीवन भर भूसे से भरा गया है और साधारण घास से भरा जाना कुछ हद तक अपमानजनक होगा, लेकिन मैं एक अच्छे काम के लिए अपने गौरव का त्याग करने को तैयार हूँ। इसके अलावा हमारे काम को छोड़ना और इस तरह विंकीज के महान सम्राट को या इस महान सिपाही को उसकी दुल्हन से वंचित करना उतना ही अपमानजनक होगा, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। तुम बहुत ईमानदार और चतुर आदमी हो, हिप्पो गिराफ ने प्रशंसापूर्वक कहा। जब मैं तुम्हारा सिर खा लूंगा तो शायद मैं भी चतुर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरा सिर नहीं खाना है, तुम्हें पता है, बेजुका ने जल्दी से जवाब दिया। मेरे सिर में भूसा नहीं भरा है और मैं इसे अलग नहीं कर सकता। जब कोई अपना सिर खो देता है तो उसका दिमाग भी खो जाता है। ठीक है, तो फिर तुम अपना सिर बचा सकते हो, जानवर ने कहा। बेजुका के साथियों ने उनके आपसी हित के लिए उनके वफादार बलिदान के लिए उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, और फिर वह लेट गया और उन्हें अपने शरीर से पुआल खींचने की अनुमति दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हिप्पो गिराफ ने पुआल खा लिया, और जब सब खा लिया गया तो पॉलीक्रोम ने कपड़ों और जूतों और दस्तानों और टोपी का एक साफ सुथरा बंडल बनाया और कहा कि वो उन्हें ले जाएगी,
जबकि वुड ने बिजुका के सिर को अपनी बांह के नीचे दबा लिया और उसकी सुरक्षा की रक्षा करने का वादा किया। तो अब टिन वुडमैन ने कहा, अपना वादा निभाओ जानवर, और हमें खाई से ऊपर उठाओ। मम्मा मम्मा, लेकिन वो बढ़िया दिन था। हिप्पो ने संतोष में अपने मोटे होठों को चटकाते हुए कहा, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मेरे सिर पर बैठो, एक एक करके, और मैं तुम्हें सुरक्षित दूसरी तरफ उतार दूंगा। वो खाई के किनारे के करीब पहुंच गया और नीचे बैठ गया। पॉलीक्रोम उसके बड़े शरीर पर चढ़ गई और खुद को सपाट सिर पर हल्के से बैठा लिया, अपने हाथ में बिजुका के कपड़ों का बंडल पकड़े हुए। धीरे धीरे लोचदार गर्दन तब तक फैली जब तक कि वह खाई के दूर के किनारे तक नहीं पहुंच गई। जब जानवर ने अपना सिर नीचे कर लिया और सुंदर परी को जमीन पर कूदने की अनुमति दी। इसके बाद वुड ने विचित्र यात्रा की, और फिर टिन सोल्जर और टिन वुडमैन आगे बढ़े, और वे सभी अपनी प्रगति में आए इस गंभीर बाधा को पार कर लेने से बहुत प्रसन्न थे। अब सैनिक, घास काट दो, बिजुका ने कहा, जिसका सिर अभी भी वांडरा वुड के हाथ में था। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने मुड़े हुए पैर के साथ बिना गिरे झुक नहीं सकता, कैप्टन फिटर ने उत्तर दिया। वैसे भी, हम उस पैर के बारे में क्या कर सकते हैं? वुड ने पॉलीक्रोम से पूछा। वह बिना उत्तर दिए कई बार गोल गोल घूमती रही, और लड़के को डर लगा कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन इंद्रधनुष की बेटी केवल समस्या पर विचार कर रही थी, और शीघ्र ही वह टिन सैनिक के पास रुकी और बोली, मुझे थोड़ा परी जादू सिखाया गया है, लेकिन मुझे इससे पहले कभी टिन के पैरों को जोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सब मेरे अदृश्य परी संरक्षकों की अच्छी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा, और अगर मैं असफल हो गया तो आप अभी से ज्यादा बुरे नहीं होंगे। वो फिर से घेरे में नाचने लगी, और फिर दोनों हाथ मुड़े हुए टिन के पैर पर रखकर अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। परी शक्तियों, मेरी सहायता के लिए आओ। ये टिन का मुड़ा हुआ पैर बना है, इसे सीधा और मजबूत और सच्चा बनाओ, और मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। आह, कैप्टन फाइटर ने प्रसन्न स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपने हाथ वापस खींच लिए और नाचने लगी, उन्होंने देखा कि वह पहले की तरह सीधा खड़ा था, क्योंकि उसका पैर उतना ही सुडौल और मजबूत था जितना दुर्घटना से पहले था। टिन वुडमैन ने पॉलीक्रोम को बहुत रुचि के साथ देखा था, और अब उसने कहा, कृपया मेरे बाजू से खरोंच हटा दो, पॉली, क्योंकि मैं सैनिक से भी अधिक अपंग हो गया हूँ। तो इंद्रधनुष की बेटी ने उसके पंजा को हल्के से छुआ और गाना गाया। यहाँ दुर्घटनावश एक गड्ढा हो गया है, ऐसी बात कभी सोची ही नहीं गई थी। परी शक्तियाँ, इतनी अद्भुत महान, हमारे प्यारे टिन वुडमैन को सीधा कर दो। अच्छा, सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, फिर से सीधा खड़ा होकर और अपनी सुंदर आकृति दिखाने के लिए इधर उधर घूमता हुआ। तुम्हारा परी जादू शायद सब कुछ करने में सक्षम न हो, प्यारे पॉलीक्रोम, लेकिन ये टिन पर शानदार ढंग से काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घास घास, बिजुका का सिर गिड़गिड़ाया। ओह हाँ, घास, वुड ने कहा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कैप्टन फाइटर? टिन सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार से घास काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही मिनटों में बिजुका के शरीर को भरने के लिए पर्याप्त घास तैयार हो गई। वुड और पॉलीक्रोम ने ये काम किया, और यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि घास भूसे से ज्यादा थी, और चूंकि उन्हें इस तरह के काम का कम अनुभव था, इसलिए जब उन्होंने काम पूरा किया तो बिजुका के हाथ और पैर काफी ढीले हो गए। इसके अलावा उसकी पीठ पर एक कुबड़ था, जिसे देखकर वुड हंसा और कहा कि यह उसे ऊंट की याद दिलाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा था जो वे कर सकते थे। और जब सिर को शरीर पर लगाया गया तो उन्होंने बिजुका से पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। थोड़ा भारी है और बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, लेकिन मैं किसी तरह तब तक काम चला लूंगा जब तक कि हम एक स्ट्रॉ स्टैक तक नहीं पहुंच जाते। मुझ पर मत हंसो कृपया, क्योंकि मैं अपने आप पर थोड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं एक अच्छे काम पर पछताना नहीं चाहता। वे तुरंत माउंट मंच की दिशा में चल पड़े, और चूंकि बिजुका अपनी चाल में बहुत अनाड़ी साबित हुआ, वुड ने उसकी एक भुजा पकड़ ली और टिन वुडमैन ने दूसरी, और इस तरह अपने मित्र को सीधी रेखा में चलने में मदद की। और इंद्रधनुष की बेटी, पहले की तरह,
उनके आगे और पीछे और उनके चारों ओर नृत्य करती रही, और उन्होंने कभी भी उसके अजीब तरीकों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए वह धूप की किरण की तरह थी।